हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज फिर उसकी मेहरबानी के लिए कि खुदावन ने हमें मौका दिया कि हम उसकी ज़िंदा और पाक हज़ूरी में आ सके। तो जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं ओल्ड टेस्टामेंट में से बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 5, गिनती की किताब, उसका 5वां बाब। तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो हर कोढ़ी को और जरियान के मरीज़ को और जो मुर्दा के सबब से नापाक हो उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। ऐसों को खा वो मर्द हों या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान में मैं रहता हूँ नापाक न करे। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उनको निकाल कर लश्करगाह के बाहर रखा। जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही बनी इसराइल ने किया। खुदावन के कलाम के पढ़े सुन जाए पर उसकी बरकत हो। अभी हम इसको देखेंगे, पहला जो पैसेज है, फिर आगे चलेंगे। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें उस सारे सिनेरियो को याद रखते हुए इस पैसेज को पर गौर करना है, तभी हम समझ सकेंगे। इसराइल कौम जो थी वो मिस्र से निकाली गई, उनको वहाँ से निकाल कर एक बियाबान में रखा गया, विल्डरनेस। 400 ईयर्स तक वो मिस्रियों की गुलामी में रहे। 400 ईयर्स से कितनी जनरेशन गुजर जाती है, मैनी जनरेशन। दे वर अंडर द रूल ऑफ इजिप्शियन एंड दे वर नॉट होली पीपल, दे वर नॉट रिलीजियस पीपल, दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशन। इवन दे वर लिविंग इन सेपरेट एरिया इन इजिप्ट, दे डोंट मिंगल टुगेदर विद द इजिप्शियन। मिस्रियों के साथ उनका कोई उस तरह का लेन देन नहीं था, सिर्फ गुलामी करते थे, उनसे वो मुशक्कत लेते थे, कड़ी मुशक्कत लेते थे, वो उनकी गुलामी में थी। और अगर मैं इस बात को बताऊं कि ये जो उनमें दरमियान में सेपरेट थी, इवन इजिप्शियन लोग उनसे नफरत करते थे। कहते भेड़ बकरियां पालने वाले पेंडू लोगों को बो बड़ी आती, स्मेल आती है, तो दे डोंट इवन मिंगल विद देम, उनके साथ। और ये खुदा ने किया था, खुदा ने ये नफरत, ये हेट उनके दरमियान में खुद डाली थी। आप कहेंगे ये कैसा खुदा है कि खुदा लोगों के दरमियान में नफरत डालता। खुदा ने खुद इस नफरत को एक दीवार की तरह इजिप्शियन के और उनके दरमियान में रखा। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर नस्ल को तैयार करना चाहता था, जो मिस्रियों के साथ ब्याह शादी करके तो खराब ना हो जाए। तो ये इसलिए क्रिएट खुदा ने की, तो ये उसलिए उनको उनसे अलहदा रखा गया कि वो उसकी कौम थी। बेशक जो 70 आदमी थे उस वक्त वो गए मिस्र में 400 साल पहले, लेकिन जब वो निकले तो आपको पता है वो कितनी बड़ी एक खलकत थी, भीड़ थी। तो खुदा ने खुद उस कुछ बातें ऐसी खुदा करता है जो हमारी समझ से बाहर होती है, लेकिन उसका फ्यूचर में जाके हमें पता चलता है। तो यहाँ भी तो इस नई जगह पे वो विल्डरनेस में वो ये सारी चीज़ों से आगाह नहीं थे, अच्छी बुरी गंदी नापाक पाक चीज़ों से बिल्कुल ही फारग थे। क्योंकि एक तो वो उनके पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रूल्स रेगुलेशन, तो दूसरा अंडर इजिप्शियन के। तो इजिप्शियन जो थे उनमें बहुत तरह की गंदगी थी, उनके अपने रूल्स अपने थे। यानी कि यहाँ तक मैं बता दूँ, एक बात से आपको पता चलेगा, दे किंग्स जो थे उनके कई दफ़ा दे मैरिड टू देयर ओन डॉटर, देयर ओन सिस्टर्स टू कीप देयर किंगडम इन द हाउस। यानी कि इस तरह की चीज़ें थी जो उनमें थी और बहुत सी हो। तो यही चीज़ें नापाकी और पाकीज़गी, क्लीन एंड अनक्लीन, और ऐसी चीज़ों के बारे में खुदा इस कौम को अब तरबियत दे रहा है। पहले उनको निकाला, फिर उनको तरबियत दी, और तरबियत हो रही है अभी। मैनेजमेंट किया, किस तरह आपने रहना है, कौन कौन कहाँ पे होगा क्या। तो यहाँ पर चंद उसने रूल्स बताए हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू लिव टुगेदर। अब हम आपस में रहेंगे, खैमों में चाहे रहेंगे,
तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें पाकीज़गी के हवाले, प्योरिटी के हवाले से खुदा ने उनको स्टार्ट में बताना शुरू किया, क्लीन एंड अनक्लीन। और यहाँ पे तीन बातें अगर आप देखें तो वो मना की गई हैं। ये तीनों चीज़ों को हम देखेंगे कि इसके बारे में लॉ क्या था। देन वी कम इन टू द न्यू टेस्टामेंट, हाउ द लॉर्ड जीसस डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ थिंग। उसने इनको किस तरह हैंडल किया, कोढ़ी के मरीज को। पहली आयत में खुदा, दूसरी आयत में खुदा ने उसको कहा कि command the children of Israel that they put out the camp every leper, everyone who has a discharge, and whoever become defiled by a corpus। यानी कि कोढ़ी को, जरियान के मरीज को और मुर्दा से नापाक होने वाले को, उनको लश्करगाह से बाहर रखना है। और देखने में अगर आप सुने तो आपको एक बड़ी अजीब सी बात लगी कि क्यों खुदा ने ये सख्त हुक्म दिया, क्योंकि जो ये तीन बातें हैं, कोढ़ी और किसी भी तरह से बॉडी से फ्लूइड हो, डिस्चार्ज हो, और या किसी दूसरी वजह से कोई नापाक हुआ, मुर्दा को छूने से, डेड बॉडी को, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अगर आप पिछली तीसरी बुक पढ़ें, बुक ऑफ लेविटिकस, अहबार में बड़ी डिटेल के साथ वहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि अगर इससे कोई होता है इस हालत में तो उनको क्या करना है। मैं चंद आयतें पढ़ूंगा। अहबार की किताब में 13वां बाब, अहबार लेविटिकस चैप्टर 13 में जो स्किन की डिजीज़ थी उसके बारे में खुदा ने उनको हुक्म दिया। तो उसने कहा वर्स 13:3, और काहिन उसके जिस्म की जिल्द को, बला को देखे, अगर उसकी बला की जगह के बाल सफ़ेद हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो तो वो कोढ़ का मर्ज है, और काहिन उस शख्स को देखकर उससे नापाक करार दे। वर्स 45 में लिखा है, और जो कोढ़ी, सुने जरा ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखा है 45 में 13:45 में, जो कोढ़ी ऐसी बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे हों, उसके सर के बाल बिखरे रहें, वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह से बाहर हो। अंदाज़ा करें, जस्ट थिंक, मतलब कि आपका कोई रिलेटिव है, उसको ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके बारे में था कि वो दूर से ही देखने वालों को नज़र आ जाए, बाल बिखरे रहें, कपड़े फटे रहें, और उसका होंठ उपला ढका रहे, तो अजीब व गरीब हालत, फ़कीरों से बदतर। तो कोई अगर उसके नज़दीक आ रहा तो वो खुद चलाए, दूर से कहे अनक्लीन अनक्लीन, के पीछे हो जाए, मैं अनक्लीन हूँ, मेरे कोल ना आए, डोंट कम क्लोज टू मी। और उसको क्या है कि वो नापाक है और वो लश्करगाह से मतलब कल्ला एक मकान च रहे। इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर समबडी टू सी हिज और हर चाइल्ड और ब्रदर और सिस्टर और मदर और फादर, एनीबॉडी। आपको याद है कि खुदा यीशु मसीह ने किस तरह डील किया। बेशक ऐसी बातों से हमें लगता है सख्त तालीम, लेकिन आज अगर मैं आपको एक ही बात बताऊं तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग। हमारा खुदा क्रूअल खुदा नहीं। हम कभी कभी ये लगता है कि जो खुदा है, बेशक ओल्ड टेस्टामेंट का हो या न्यू टेस्टामेंट का, लोग इसको फ़र्क करके देखते हैं, लेकिन हमारा खुदा एक ही खुदा है। वो हमें बड़ा अकड़ा हुआ या गुस्से में लगता है कि हर टाइम वो कोई ना कोई आप पर कोई ना कोई बुलाई लाने को, कहर लाने को तैयार रहता है। नो, हमारा खुदा ऐसा नहीं। आज हम इस चीज़ को इतनी अच्छी तरह समझ सकते हैं, साल 1.5 साल हमने जो गुजारा है पीछे कोरोना की वजह से, क्यों हम ऐसे वाक़यात हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किए हैं कि अपनों से दूर भाग रहे थे, सड़कें वीरान थी, एक घर के लोग दूसरे घर में नहीं जा रहे थे, बहन भाई माँ बाप एक दूसरे से, बच्चों से दूर, कितने एक्सपीरियंस किए। क्यों ऐसा था?
कि ये बीमारी दूसरों को न लग जाए। क्यों? एक शख्स को जिसको ये वायरस हुआ उसको उन्होंने एक जगह पे बंद कर दिया, अलहदा कर दिया। खुदा नहीं चाहता था कि उसके एक शख्स की वजह से दूसरे लोग भी डिफाइल्ड हो। और सबसे जो की वर्स इन सारी चीज़ों को समझने के वो तीसरी वर्स है चैप्टर 5 वर्स 3 की। ख़ास ये की है, ये चाबी है उसको समझने की। अगर पढ़ें तो क्या खुदा ने हुक्म दिया था इन बीमारियों के बारे में? लिखा था, ऐसों को खा वो मर्द हो या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान में मैं रहता हूँ नापाक न करें। आई dwell among them, that's ये था मेन रीज़न। ये बेशक क्वारंटीन, बेशक कुछ भी आप कर दें, बट दैट वाज नॉट रियली इवन रीज़न फॉर द हेल्थ और दूसरों की, बिकॉज गॉड लिव्स अमंग देम। खुदा नापाकी में नहीं रह सकता, नापाक लोगों में नहीं रह सकता, नापाक दिलों में नहीं रह सकता, नापाक जगहों पे नहीं रह सकता। That was the main reason God told, do not come close to me if you are sinner, if you defiled yourself, if you have done wrong, if you are unclean, don't come close to me. But how Jesus dealt with them? किस तरह जीसस ने इस तरह के लोगों को हैंडल किया? मैथ्यू चैप्टर 8 1-4 में एक वाकया है। ये वो लोग थे जो कोड़ी के शहर से दूर बुरे हालों में होते थे, और उनकी अगर आप डिटेल्स पढ़े ना जाके ओल्ड टेस्टामेंट में, कि वो जब मर्ज बढ़ता जाता था तो उनकी फिंगर्स गिरती जाती हैं, कई दफ़ा उनके कान गिर गए हैं, लिम्स जड़ रहे हैं, उनको पता नहीं चलता। बहुत ही बीमारी बुरी थी, और सबसे बुरी बात यह थी कि वो अछूत की बीमारी कि दूसरे को फौरन लग जाती थी, तो कोई नहीं छूता था, बल्कि उसको हुक्म था कि तू कौन कोई गलती से तुम्हारे पास आ रहा है, दूर से कह दे अनक्लीन अनक्लीन, मैं पीछे हो जा, चला जा। लेकिन वाकया पढ़े यीशु के साथ जब ऐसा सामना होता है कोड़ी का। मैथ्यू 8 वर्स 1, जब उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पास हो ली, और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया। वो हाउ ही डेयर टू कम टू क्लोज, उसको इजाजत ही नहीं थी। हालांकि लोग इस बात से भी एंग्री होते थे जीसस से कि क्यों तो इन लोगों के पास जाता है। फकी फरीसी कहते थे खान शराबियों से और इस तरह के कसबियों से, वो समझते थे कि इसको हाथ लगाने से रबी हमारा मास्टर हमारा ये जो है नापाक है, बट नॉट व्हेन जीसस टच, इट्स अ टच ऑफ गॉड। तो उसके अल्फाज क्या थे? और कहा ए खुदावन अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ करता है। तो खुदावन ने इसको क्या कहा? और उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। दैट इज कंपैशन, दैट इज द लव। खुदा का तरस हमें यहाँ पे नजर आता है कि वो किसी भी शख्स से नफरत नहीं करता। जब कोई भी नापाक, कोई भी मुर्दा, कोई भी इस तरह का मरीज उसके पास लेप्रेसी के आता है, ही टच देम एंड हील देम, और कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोर्ट से पाक साफ हो गया। वाह। आगे हमने पढ़ा कि जो जरियान का मरीज हो, ये एक तरह से किसी किस्म के भी किसी के जिस्म से कोई ऐसी स्किन की बीमारी हो या कोई बीमारी हो, बॉडी से फ्लूइड बहता हो या कोई ऐसा डिस्चार्ज हो जिससे वो नापाक हो। और इसमें एक मिसाल आपको दूंगा तो आपको समझ लग जाएगी। 12 साल से एक औरत को खून की बीमारी थी, और अगर उसकी हाल देखें, वो औरत 12 ईयर्स से अकेली बाहर ऐसी जगह पर उसको छोड़ दिया गया जहाँ पर कोई उसके पास नहीं जा सकता। बल्कि इसकी डिटेल्स पढ़ें लेविटिकस चैप्टर 15 में, वो जिस चीज़ पर बैठे, जिस चीज़ को छुए, जिस घर में हर चीज़ नापाक थी, और जिस उस चीज़ को भी कोई छूता वो नापाक था। ऐसी औरत अगर उस वाक्य पे गौर करें, हाउ
she even dare to come to close to Jesus. एक तो उसको कमजोरी इतनी थी क्योंकि 12 years is not a small period. दूसरा खौफ मर्दों का, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी उस वक्त भी। और ये अगर गौर करें उस वक्त नापाकी जो कि आपकी गलती से ना भी हो वो गुनाह ही समझा जाता था ओल्ड टेस्टामेंट में। अनक्लीननेस इज काउंट एज ए सिन। तो जब वो उसके पास है खुदावन के, तो खुदावन ने कुछ छुआ ही, शी टच द हैम ऑफ, जस्ट हैम, क्योंकि उसमें दिल में जिस तरह ये लेपर्सी का जो कोड़ी था, इसने क्या कहा, क्यों इसके भी दिल में सेम ही बिलीफ था, जो बिलीफ था 12 years सिकनेस वाली औरत को। ये जैसे इसने कहा कि मैं, वो अपने दिल में कहती थी मैं सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी, इफ आई जस्ट टच द हैम ऑफ द जीसस आई विल बी होल। तो उसी तरह उसने भी आकर सजदा किया, कोड़ी ने। सजदे का मतलब भी वो मानता था, उसका बिलीफ था कि अगर तू चाहे तो मुझे कोर्ट से शिफा कर सकता। कोर्ट से शिफा कोई नहीं थी, कोर्ट का कोई हल ही नहीं था, मौजूदा ही कर सकता था खुदा, अदरवाइज उसका कोई ये दवाई या उसका क्योर किसी किस्म का नहीं था। इसलिए कोड़ी हो, दुनिया उसको रिजेक्ट करे, लॉ उसको रिजेक्ट करे, बट जीसस, औरत या मर्द कोई भी इस तरह की बीमारी में हो, कोई फ्लूइड या कुछ डिस्चार्ज, बट जीसस कैन हील। अगली बात क्या थी, मुर्दे को छूने की बात, कि किसी भी तरह से अपने आप को वो कहते थे डिफाइल ना करना डेड बॉडी को छूने से। और अगर आपने वो वाकया हमने पिछले दिनों में पढ़ा था नदब और अबीहू का, कि उन्होंने टच किया जब तो मर गए, तो उसके बाप और भाइयों को क्या हुक्म किया गया कि तुमने इसको टच नहीं करना, ना इसकी वजह से अपना इवन आंसू बहाना है, ना बाल बिखेरने, मुर्दे की वजह से तुमने अपने आप को नापाक नहीं करना। यानी कि ये हुक्म था कि अपना भी, लेकिन आप क्योंकि जो काहिन स्पेशली होते थे, इवन तो हर इस्राएली को मना था कि किसी भी डेड बॉडी को छुएगा तो वो नापाक होगा, शाम के तक वो नापाक रहेगा, उसके बाद वो गुस्ल ले, उसकी सारी एक डिटेल्स थी। लेकिन जो प्रीस्ट था उसको तो लाव ही नहीं था कि उसके टच करे। आप समझ सकते हैं ये कितना सख्त होगा कि यार अगर कोई किसी का बिल्कुल क्लोज रिलेशन का उसका डेड हो जाता है तो क्यों नहीं उसको इजाज़त थी। लेकिन आगे जाके अगर देखें, ये एक वाकया था जिससे खुदा ने उनको वॉर्न किया, लेकिन आगे जाके इसको आप देखें किस तरह खुदा ने उसको नरम भी हमें देखते हैं। अगर आप चेक करें लिविटिकस चैप्टर 10 में तो वाकया ना कि खुदावन ने उसको कहा कि ना तुम कपड़े फाड़ना, ना ही रोना, और क्योंकि इस वजह से तुम पर गज़ब बरसेगा और तुम मर ना जाओ। लेकिन लिविटिकस 21 में खुदा ने उनको इसी का एक रूल दिया, किसकी वजह से आप रो सकते हो या मातम कर सकते हो। तो लिखा है पहली ही आयत में लिविटिकस 21, और खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कह के अपने कबीला के मुर्दा के सबब से कोई अपने आप को नजस ना करे, कबीले के किसी भी डेड बॉडी के पास ना जाए। लेकिन उसने कहा कि लेकिन क्लोजेस्ट जो रिलेशन वाले आपके होंगे उनके लिए तुम अपने आप को कर सकते हो। उसमें अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से, वो कौन से करीबी रिश्तेदार थे, जैसे अपनी माँ के सबब से, अपने बाप के सबब से, अपने बेटे बेटी के सबब से, और अपने भाई के सबब से। यानी कि इन रिश्तों की वजह से, और अपनी सगी कुंवारी बहन के सबब से जिसने शौहर ना किया हो, इनकी खातिर अपने आप को नजस करने का मतलब है कि तुम उनके लिए रो सकते हो, उनके पास जा सकते, नाज़े ते जा सकते हो, तुम सिर्फ इतने क्लोज रिलेशन के।
इतना नहीं है, खुदा ने उनको बताया कि तुम जब उस मसा में होते हो, मेरा तेल तुम पर होता है, तो तुम मुझे रिप्रेजेंट कर देते हो, मैं तुम में होके आगे बात कर रहा हूँ, तो तुम अगर छुओगे किसी को तो यू विल डिफाइल मी। लेकिन हम देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट में जब आते हैं तो खुदावन मुर्दे को भी छू लेते हैं। आपको पता है कि 12 साल की याइर सरदार की बेटी थी, जब वो मरी तो उसके बारे में लिखा है कि खुदावन ने क्या किया, उसने मैथ्यू 18 में 9:18 में इसके बारे में मैं वो सिर्फ एक आयत पढ़ देता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जमा है, ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। खुदावन उस मुर्दे को हाथ लगाने से डिफाइल नहीं होते थे, क्योंकि वो जिंदगी रखते थे और वो जिंदगी उसमें इधर से उधर जाती थी, उधर से कोई चीज़ उसके पास नहीं आती, कोई भी आउटवर्ड चीज़ उसके अंदर नहीं जा सकती थी, उसको डिफाइल, उसको नापाक नहीं कर सकती थी। उससे जो भी चीज़ निकलती थी वो सबको शिफा देती थी, जिंदगी देती थी, मुजज़ात करती थी, सबको वो शिफा देती। तो लिखा है, इवन एक जो बेवा औरत थी, आपको याद है, उसका एक ही लड़का था, इकलौता लड़का था, तो वो जनाजा जा रहा था, तो हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने जाके ना जनाजे को रोक दिया। लिखा है उसने जनाजे को छुआ, वो रुक गए, नीचे रख दिया, उसको कहा उठ, और उसकी माँ को दे दिया। दिस इज लॉर्ड, दिस इज जीसस। बेशक ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से लॉस थे उस कौम को इकट्ठा करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, एक जगह पे जाने के लिए, और उनको होली नेशन बनाने के लिए। खुदावंद ने क्यों उनको कहा कि यू आर अ पेक्यूलियर नेशन, काहिनों, शाही काहिनों का फिरका। तो खुदावंद चाहते थे कि वो एक ऐसी होली नेशन बने कि उनके थ्रू से निजात दुनिया के किनारों तक पहुंचे। तो ये पर्पस था यहाँ पर। अगला पैसेज अगर हम पढ़ें वर्स 5 से, गौर से सुनना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। चैप्टर 5 वर्स 5। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई मर्द या औरत खुदावंद की हुक्म दूली करके कोई ऐसा गुनाह करे जो आदमी करते हैं और कसूरवार हो जाए, तो जो गुनाह उसने किया है वो उसका इकरार करे और अपनी तकसीर के मुआवजा में पूरा दाम और उसमें उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उस शख्स को दे जिसका उसने कसूर किया है। लेकिन अगर उस शख्स का कोई रिश्तेदार ना हो तो जिससे उसने तकसीर का मुआवजा दिया जाए, तो तकसीर का जो मुआवजा खुदाम को दिया जाए वो काहिल का हो। चलें, मैं यहाँ तक बढ़ता हूँ, बाकी आपने सुन लिया है कि इसमें असल में क्या था, ये किस बारे में बात की गई थी। रेस्टिट्यूशन, रिकम्पनसेशन, ज्यादती, बेइंसाफी की तलाफी कैसे की जाए। यानी कि एक बहुत बड़ी भीड़ थी, एक दूसरे के साथ ज्यादती भी हो सकती थी, लड़ाई भी हो सकती थी, कोई चीज़ किसी ज़बरदस्ती भी कर सकता था। तो खुदा ने जो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक लॉ दे दिया, दैट वाज स्टिल इज़ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कोई भी अपना ले। आज इस पे कोई भी अमल नहीं करता। लिखा है क्या, लिखा क्या था कि अगर कोई ऐसा गुनाह करे, यानी कि इस तरह का कि किसी एक भाई को, एक दोस्त को, किसी भी तुम में से किसी का नुकसान हो जाए, तो तुमने किस तरह उसको हल करना है। पहले तो है साबित कर, 3 चीजें थी। उसने कहा था देन ही शैल कन्फेस द सिन, पहले वो कवे, इकरार करे मेरे को यह गलती है। दूसरा, he shall make restitution for his trespasses in full। 100 पाउंड का अगर उसने नुकसान किया तो पूरा 100 पाउंड उसको दे। पहले क्या करे, यस कन्फेस करे आई हैव डन रॉन्ग। फिर दूसरा, उसको फुल पे करे वापस, किसी चीज़ का जो भी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100 पाउंड।
और उसके बाद 20% ऊपर में देना पड़ेगा उसको, 20% ऊपर देना पड़ेगा। ये सख्त ला था, लेकिन खुदा उनको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा था जहाँ पे दूध और शहद था। तो हर चीज़ की, जहाँ पे जिन्होंने गुलामी में वक्त गुजारा हो, जिन्होंने तरस तरस के वक्त गुजारा हो, जिन्होंने वो खीरे और वो खरबूजों के तरसने वाले लोग थे, जब उनको इतना कुछ मिला तो उन्होंने हफ्स बढ़ जानी है। तो खुदा ने कहा नहीं, ऐसा ना करना कि ओदी चीज़ वेखे तो कभी मैनू ये भी चाहिए, तू चुप करके उसको चुरा ले, रॉन्गली उसको ले ले, नुकसान हो जाए। तो उसका क्या करना है कि तूने कि पहले तो उसको कसूर साबित करना है, फिर वो इकरार करना है, फिर पूरा देना, फिर 20% ऊपर देना। हम पता है कि आज दुनिया में हो रहा है, सबसे पहले तो कोई बंदा अपना कसूर मानता ही नहीं। पिछले दिनों आपको याद होगा जब मैंने फॉरगिवनेस के ऊपर वो खुदा यीशु मसीह की तमसील सुनाई थी, जब उस तमसील बल्कि वाक़या कि अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो क्या कर, तो उसको ले जाके पहले समझा, अगर वो मान ले तो उसको माफ़ कर। लेकिन आगे ये भी लिखा है कि अगर वो तेरा गुनाह दिल में 7 मरतबा भी करे तो आके तुझसे माफ़ी मांगे, फिर उसे माफ़ कर। असी माफ़ी की मंगना है, असी इकरार ही नहीं करते कि साड़ी कोई गलती है। तो देन खुदा के कलाम में लिखा है कोई अगर अपनी गलती कबूल करके तौबा नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं किया जाएगा। दैट इज़ द वर्स्ट सिचुएशन एनीबॉडी। तो खुदावन हमें इससे ये सिखाना चाहते हैं कि हमें सीखना है। अगर हम इंसान हैं, मुझसे भी गलती हो सकती है, बल्कि हुई है, मैंने इकरार भी किया। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बात आ जाए कि जिससे आपको फील हो जाए कि यार मेरे से ये ज़्यादती हुई है, तो प्लीज़ डोंट हैंग, शर्माना नहीं होते, तुसी जाके उस भैन भरा को माफ़ी मांग लो, और अगर दे सकते हो तो गिव हिम। आज के दौर में कोई नहीं आपको अगर अपना जीरा कहना मैंने उत्ते दे, वो नहीं कहेगा, और फिर भी वो इन्ने तो ही खुश हो जाएगा, चल यार तू मान ली गलती, शायद तो कभी छड़ भूल जा, कोई गल नहीं। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आस्क फॉरगिवनेस, से सॉरी माय फ्रेंड, सॉरी माय ब्रदर, सॉरी माय सिस्टर, आई हैव डन रॉन्ग टू यू। मे बी और दिल, और मैं समझता हूँ अगर वो खुदावंद का बंदा है तो वो कहेगा छड़ यार, गले लग जा, खत्म हो। तो ये तरीका खुदावंद ने हमें ऑलरेडी दिया है कि हमें किस तरह इन चीज़ों से निपटना है। और आपको याद है कि यही चीज़ इस्राएल ने अपनाई भी। शुरू में इस्राएल कौम ने बड़ा, और आपको याद होगा कि यही वजह थी, ये कलाम मुकद्दस में लिखा था कि तो 4 गुना अदा करना। तो दाऊद ने जब वो गुनाह किया तो उसके जहन में ये सारी शरीयत थी। उसने कहा वो किसने ये किया, वो 4 गुना बढ़ेगा। उन्होंने कहा तू यह कीता। अच्छा, इसका जो आखिरी पैसेज है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों से ज्यादा बढ़कर है। इसको जरा गौर से पहले सुने, जिसका यहाँ पे टाइटल दिया गया है बीवियों और शक्की शोहरों के मामला। इनफिडेलिटी, स्पेशली इनफिडेलिटी इन मैरिज। क्यों यहाँ पर खुदा ने ये बात रखी? इसलिए कि मैरिज इज खुदा की नजर में एक वेरी बिग थिंग। शादी, याद रखिए, बहुत बड़ी अहमियत खुदा के सामने है। मैरिज इज ए बिग थिंग। खुदा उसको एक हाईली जगह पे रख के देखता है कि जो उसको डिफाइल करता है, जो उसको खराब करता है, खुदा कभी उससे खुश नहीं होता। Whoever husband or wife deceive each other even for a little thing, Lord is not happy with them. यहाँ तो एक बड़ा मसला पेश किया गया है। यहाँ पे लिखा है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे, कोई दूसरा उस आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शौहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उसके सुशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो, ना वो ऐन फहल के बाद पकड़ी गई हो, उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शहर में शौहर के दिल में गैरत आए और अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स
अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए ईफा के, यानी कि आगे उसने उसकी बता दी कि इस इशू को हल करने के लिए क्या किया जाएगा। ये 21 आयत तक है, मैं वो इतनी दूर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बारे में ये था कि ऐसी कोई बात हो गई है, किसी औरत ने अपने हस्बैंड के खिलाफ जाकर बाहर कोई ऐसा रिलेशन बनाया, रिलेशन की बात, शादी की बात। शादी खुदा की नज़र में बहुत पाकीज़ा है, मुकद्दस रिश्ता है, और इसको हेवन में खुदा ने क्रिएट किया। सबसे पहले रिश्ता जो क्रिएट किया गया दैट वाज, देखिए इतना क्रिएट कि माँ बाप से भी ज़्यादा उसने दर्जा दे दिया। खुदा ने कहा कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिल रहेगा, और वो दो नहीं बल्कि एक होंगे। तो खुदा ने यहाँ पर भी, क्योंकि वो ऐसे कल्चर से आए थे जहाँ इन्होंने चीज़ों को परवाह नहीं सी करता, जिस तरह मर्जी सेक्सुअल रिलेशन बना लेंगे सन मिस्र च, तो खुदा कह रहा नो, आई लिव अमंग यू, तो मेरे दरमियान कोई भी नापाकी ना करे, और ये थी कोई बेवफाई ना करे। शौहर और बीवी जिनका रिश्ता खुदा के सामने बंधा हो, जब वो एक दूसरे को डिसीव करते हैं वो खुदा को डिसीव करते हैं, क्योंकि खुदा ने उनको बांधा होता है। मैं हूँ, मेरी वाइफ हो तो आप हो, आपकी वाइफ हो, किसी की भी, अगर वो एक दूसरे से कुछ चीज़ें छुपाते हैं, इट्स वेरी रॉन्ग। सम टाइम हस्बैंड वाइफ डज, और उसमें मेन पता क्या वजह होती है, मेन वजह क्या होती है, नहीं चाहते हुए, बहुत वफादार हस्बैंड वाइफ, वो ना चाहते हुए भी कोई छोटी छोटी बातों में इतना की फर्क पड़ना है, इतना ही अपने बच्चों की वजह से, यार डैड ना नाराज हो, यदि माँ ना नाराज हो जाए तो चल कोई नहीं, लेकिन उसी बात को जो आपने अपने साथी से छुपाया, जब उसको किसी और तरह मालूम होगी तो व्हाट विल हैपन, शक और इस तरह की बातें, डिस्ट्रॉयड फैमिली। मैं गवाही के तौर पर कहता हूँ, मतलब कि इस बात में मेरे बच्चे अक्सर कोई बातें ना अपनी माँ से कहते हुए डरते हैं, इन्हें तो अब्बू दस ही देना, तो वो उनको पता है कि नहीं कोई भी लुका नहीं, और खुदा का शुक्र है वो मुझसे नहीं छुपाती, कभी भी नहीं छुपाई। मतलब किस तरह बच्चों ने उन्हें कहा नहीं भी मैं तो नहीं ताड़े प्यो को दर्शन तो बकाया। तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उस बात से साथी नाराज हो, लेकिन उसको सच बता दो ताकि बाद में वो, उस वक्त तो गुस्सा कर लेना अच्छा है, लेकिन ओपनली अगर आप अपने आप, ये सबसे बड़ा क्या है, फैमिली का सरबराही हस्बैंड वाइफ है, उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी बच्चों के लिए एक टेस्टमनी है। अगर वो एक दूसरे के साथ वफादार होंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार से रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो चिल्ड्रन विल फॉलो फादर एंड मदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दिस। कभी कभी नहीं समझते हम कि ये बात कुछ भी नहीं है, किसी छोटी सी, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग खुदा का खादम होते हुए, ट्राई टू बी ऑलवेज ओपन टू ईच अदर। कोई बड़ी से बड़ी बात है, गलती भी होगी, टेल योर स्पाउस, अपने साथी को बताएं। हो सकता है वो उस वक्त गुस्सा हो, लेकिन बाद में वो आपकी इज्जत करेगा, इज्जत करेगी। तो खुदावन ने उसके लिए ये इतना सख्त कानून रखा था। मैं जब इसको पढ़ता हूँ कि वो काहिन के सामने जाए, वो एक पानी लाए, उसमें ये डाले, वो कड़वा हो जाएगा, वो खाए तो उसका पेट सड़ जाए, तो ये वो, और मैं बताऊँ कि कितने हम मुबारक लोग हैं कि आज हमारी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम खुदावन के सामने आ जाते हैं, वो हमें डिस्ट्रॉय नहीं करता। वो बहुत सी नापाकियाँ होती हैं, पिछले में पढ़ी है ना अपनी, जिस तरह की कोड से हटका भी बहुत सी ऐसी हमारे अंदर नापाकियाँ हैं, उसके बावजूद हम खुदावंद के हुज़ूर आ जाते हैं। क्या खुदा ने हमें कभी माफ़ी मांग लेते हैं, माफ़ कर देते हैं। वी आर लिविंग इन ग्रेस पीरियड, खुदावंद के फजल में रह रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक दूसरे को वफादार रहें। मैरिज एक मुकद्दस रिश्ता है, शादी का बंधन पाक बंधन है।
खुदा ने इसे बहुत बड़ा दर्जा दिया। और मैं एक बात एंड पे करता जाऊँ, आप कह सकते हो कि यार स्पेशल लेडीज़ कह सकती हैं कि सिर्फ औरतां नहीं, क्यों कि औरत बेवफाई करे तो उन्होंने जाके ऐसा कि मर्द भी तो कर सकते हैं, और मर्द करते भी हैं, मर्द भी बेवफाई करते हैं, मर्द भी इस तरह के बाहर रिलेशन रख लेते हैं। तो क्या खुदा ऐसा नाइंसाफ नहीं? अगर आप जाके तो लिविटिकस चैप्टर 22 में पढ़े, उसमें हर तरह के सेक्सुअल रिलेशन के बारे में सजाएं लिखी हुई है। हर तरह के सेक्सुअल जिनसी तल्लुकात के बारे में सजाएं हैं। मैं एक पढ़ता हूँ चैप्टर 22 वर्स 22, स्टिशना 22 से शुरू करें और आगे जाके पढ़े, हर तरह के रिलेशन के बारे में सजाएं लिखी हैं। तो वहाँ पे लिखा है, अगर कोई मर्द किसी शोहर वाली औरत से ज़िना करता पकड़ा जाए तो दोनों मार डाले जाए। यानी वो मर्द भी जिसने उस औरत से सोबत की और वो औरत भी, यूं तो इसराइल में से ऐसी बुराई को दफा करना। दैट वाज द लॉ। ये नहीं था कि सिर्फ ये लॉ था कि बंदा सिर्फ औरत को ही इस तरह का, और आगे जाके पढ़े इवन कोई रेप करता तो उसका सजा क्या थी, जबरदस्ती को क्या, उसके बारे में भी था कि अगर तो लड़की की, उस औरत की, रेप का मतलब ही है कि जबरदस्ती, उसकी मर्जी नहीं तो उसका तो मर्द मारा जाए संसार, उस औरत को नहीं। लेकिन अगर दोनों की मर्जी से और उनका रिलेशन कोई नहीं तो उसकी सजा अलग थी। यानी कि मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप लेविटिकस, आप स्टिशना, डिट्रोनॉमी 22 से आगे पढ़े, अब यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल सकती है। मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो पूरी बाइबल में मैंने ऐसे जितना कि मेरे नज़र मारी तो इस तरह का कोई भी वाक़या में नज़र नहीं आता। इस लॉ का, इस शरीयत का इतना असर पड़ा कि कोई भी रिकॉर्डेड इस तरह का हमें वाक़या नहीं मिलता। उनके ऊपर इतनी दहशत छा गई कि उन्होंने ये बाज रहे, और इवन आगे जाकर भी जब वो दुनिया में कह रहा हूँ मुल्क कनान में बस गए तब भी, लेकिन क्या कि खुदावन ने उनके लिए ये डिटेल के साथ सजाएं लिख दी। जिस तरह का वाक़या इस औरत के लिखा, काहिन के पास जाए और वो एक पानी में पिए तो उसकी पेट सड़ जाएगा, और वो यानी कि वो एक शर्मिंदगी तुझे कौम के सामने हो। खुदावंद हमें सिखाना चाहता है कि वो चीज़ें जो उस वक़्त शरीयत में पेश की गई, उनके पीछे मकसद था हमारी पाकीज़गी, हमारी वफ़ादारी और हमारी निजात। खुदा चाहता है कि लोग मेरे पास आए, लेकिन उसके लिए क्या उसकी शर्त है? पाकीज़गी, होलीनेस। क्यों उसकी ये शर्त है? ही इज़ होली। आए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें इस तरह के सारे गुनाहों से, बेवफाई से, इनफिडेलिटी स्पेशली इन मैरिज एंड ऑल्सो ऐसी किसी भी सिचुएशन में हमें पढ़ने से बाज रखें जिससे हम अपने आप को डिफाइल करें, अपनी बॉडी को डिफाइल करें, अपनी मैरिज को डिफाइल करें, अपनी फैमिली को डिफाइल करें, या खुदा के लिए ठोकर का बायस बने। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे जिंदा कलाम के लिए खुदा, जिसने तूने हमें चुना, अलहदा किया, और इसलिए कि हमें पाक रहे, हम पाकीज़गी में ज़िंदगी बसर करें। इस दुनिया में रहते हुए बहुत सी चीज़ें नापाक हैं, अनक्लीन हैं, और तू नहीं चाहता कि हम उनके साथ मिंगल होकर अपने आप को नापाक करें और तुझसे दूर हो जाए, और तू फिर कहे इसको मुझसे दूर कर दो, इसको मेरी नज़रों से दूर करो, इसको कैंप से बाहर फेंक दो, लश्करगाह से बाहर। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू लिव इन द कैंप, आई वॉन्ट टू लिव इन क्लोज टू यू, नॉट ओनली इन द कैंप बट क्लोज टू यू लॉर्ड, क्लोज टू लॉर्ड, क्लोज टू यू लॉर्ड, आई वॉन्ट टू लिव क्लोज टू यू। मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहता हूँ,
मैं तेरी मुहाफ़ज़त में रहना चाहता हूँ। बिकॉज इफ आई लिव क्लोज टू यू, you are responsible for all my needs, all my protection, all my fears. You will take care of everything, Lord. But if I go away because of I defile myself, I will be open to enemy, to devil. Lord, protect us. Lord, protect our marriage, our children, our family from all kind of infidelity and uncleanness or any kind of evil plan, devil's plan, ताकि हम तेरी हजूरी में रहें। बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस हमारे दिल में तेरा खौफ बना रहे। बिकॉज तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है, खुदावंद का खौफ निजात है, खुदावंद का खौफ बरकत और मोहब्बत और प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस योर चिल्ड्रन एंड ब्लेस दिस चर्च, ब्लेस योर सर्वेंट इन जीसस नेम।